ये हमें मालूम है कि इनको जितना भी पैसा चाइना से मिला, आईएमएफ से मिला, वो सारा आतंकवादियों को पालने में और इंडिया के खिलाफ एक जिहाद जो उन्होंने छेड़ा हुआ है उसी पर खर्च हुआ है। उन्होंने डेवलपमेंट पर नहीं लगाया। पाकिस्तान की इकोनॉमी कहां है आज? लेस देन 3%। आप उनकी अगर उनकी बायोग्राफी, डेमोग्राफिक्स कुछ भी देख लीजिए, जब एक नागरिक पर 2,34,000 रुपए का कर्जा है, वो जो आतंकवादी मरा है वो भी कर्जा छोड़ के गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो देश क्रिपल्ड है और कोई यूनिटी नहीं है, आप देखिएगा बलूचिस्तान पीओके हमारा है, पाकिस्तान के पास है क्या? इसलिए ऐसी परिस्थितियों में वो 48 घंटे की बात छोड़िए, 48 मिनट सस्टेन नहीं कर सकता है। हमने एक्चुअल जो झटका दिया है, आतंकवादियों के कैंप उड़ाए हैं, कितने मिनट में किया? जस्ट 23 मिनट, 23। और ये मैं आपको बताऊं, अटल जी ने यही धमकी उस समय भी दी जब अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहने लगे कि पाकिस्तान के वजीर आजम मेरे पास बैठा है और आप ये मत भूलें कि पाकिस्तान एक परमाणु स्टेट है। तो अटल जी ने ये कहा, मैं मानता हूं, उनको कह दीजिए बम चलाएं, मेरे 20 करोड़ मरेंगे लेकिन पाकिस्तान का एक भी नहीं बचेगा। इसलिए ये जितनी इधर भक्तियां इन्होंने दी हैं, ये कर दिया। एंड वी हैव डन दिस। हमने तो टारगेट पहले ही दिन अचीव कर लिया था, लेकिन उसके बाद जी मैं वापस आता हूं। शौकत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। शौकत साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। शौकत साहब, कैसे देखते हैं कि सीज फायर का ऐलान हो गया है, दोनों देश इस बात पर सहमत हो गए और आज शाम 5 बजे से तुरंत प्रभाव से सीज फायर सीमा पर लागू हो गया है? जी, ये जहां तक सीज फायर का सवाल है, इसके लिए अगर यूनिवर्सल स्टेटमेंट अगर हम देखें तो युद्ध तो किसी भी समस्या का हल तो नहीं होता, लेकिन हमारे साथ जो पाकिस्तान का व्यवहार रहा पिछले 70 साल 75 साल में, उसके हिसाब से ये देखा जा रहा है कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए था जो हमारे साथ लगातार 70 साल से चल रही है। हेलो जी, सुन रहे हैं हम आपको, बोलिए जी। और ये समस्या का समाधान हमारा हुआ नहीं। मेरे से अगर आप, मेरा व्यक्तिगत परसेप्शन ये है उसके बारे में कि समस्या का समाधान होना लाजमी था कि ये आइंदा के लिए हमेशा हमेशा के लिए हमारे यहाँ पर जो रात और दिन कत्ल गारत होता है, आतंकवादियों के हमले होते हैं, सुसाइड स्क्वाड आते हैं, ये तमाम बंद होना चाहिए। इसके लिए पहली शर्त ये होनी चाहिए कि ये किसी तरह की किसी भी एक्ट को, अगर इस तरह का कोई एक्ट होता है तो वो वार एक्ट माना जाएगा। इस तरह के प्रावधान जरूर होना चाहिए। मुझे डिटेल्स नहीं मालूम है फिलहाल कि सीज फायर की क्या डिटेल्स हैं जी, लेकिन शौकत साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपके मुताबिक जिस तरह से समस्या का समाधान निकलना चाहिए था वो नहीं निकला है। जी, मैं बिल्कुल सही, यही है मेरा परसेप्शन। सतीश शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इसमें जोड़ना चाह रहे हैं? शौकत साहब जिस तरह बता रहे हैं, मैं शौकत साहब से 100% सहमत हूं जी, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं। वी आर ब्लीडिंग फ्रॉम लास्ट 75 ईयर्स, 75 साल हो गए। जम्मू एंड कश्मीर के टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर। सो मैं समझता हूं ये भारत के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार को ये जो टेरर एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसको अबैंडन करना पड़ेगा, तभी ये पीस रहेगा। नहीं तो भारत का रिस्पांस जो आज सवेरे अर्ली मॉर्निंग से पाकिस्तान ने देखा वो फिर मिलेगा। धन्यवाद। तो लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। डीजीएमओ, जैसे कि मैं बता रहा था, 12 मई को दोबारा बातचीत करेंगे। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत है वो 12 मई को होगी। Ishaq Dar, the Deputy Prime Minister of Pakistan, and MEA of India also has issued statement about this ceasefire. It's a very welcome. I think India has kept a condition that if तो बिल्कुल लगातार बयान भी आ रहे हैं और भारत पाकिस्तान के बीच में डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत है वो 12 मई को दोबारा से होगी। सतीश साहब, आप जो कह रहे थे कि जो शौकत साहब बता रहे हैं आप उनसे 100% सहमत हैं, लेकिन आखिरकार फैसला होना तो होना क्या फिर, मतलब कहां तक जाते हम और कहां जाना चाहिए था? देखिए, जाने की बात यह है कि किसी भी बीमारी को, ये कैंसरस डिजीज है, उसको आप एक एरिया में ऑपरेट करेंगे, उसके कीटाणु दूसरे एरिया में फैल जाएंगे। और इसको हमने एक दिन का ऑपरेशन नहीं है। आप सोचिए, बलूच आज की तारीख में 80%, उन्होंने 39 अटैक्स अभी एक दिन में किए हैं। बलूच के 200
बाढ़ में अधिकारियों को इसलिए मार डाला क्योंकि वो प्रो मुनीर नहीं थे, वो प्रो इमरान खान थे। और उनकी जो एक रेजिमेंट है उसमें 27 बटालियन। आप इस बात को समझिए कि बलूच के साथ क्या हो रहा है, पश्तून के साथ क्या हो रहा है। वहां के अगर आप उस एरिया को देखेंगे तो पाकिस्तान केवल जो पंजाबी सूबा है पाकिस्तान का, यही लोग मिलिट्री में हैं। और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो व्यापारिक आर्मी है, वो फाइट करने वाली आर्मी नहीं है। ये लोग जो टैक्स का सिस्टम आता है पाकिस्तान बाय डिफॉल्ट आज भी मिलिट्री द्वारा ही रूल है। वहां पर कोई डेमोक्रेसी कभी हुई नहीं जहां आप कह सकते हो कि 100% डेमोक्रेसी, नो। इसलिए आईएसआई इज ए सेगमेंट, जितनी वहां जिहादीज हैं वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। ये दोनों तो आर्मी के पार्ट हैं और आर्मी व्यापारी। आप समझिए पाकिस्तान की स्थिति, और उसके आगे जो इसके 4 सूबे कटे हुए हैं, ये हिसाब किताब अगर कोई करेगा तो सिर्फ हिंदुस्तान करेगा। लेकिन आपको क्या भरोसा है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान अभी चारों तरफ से घिरकर ये कह दे रहा है कि वो संघर्ष विराम के लिए तैयार है और संघर्ष विराम तुरंत लागू हो जाएगा, लेकिन क्या गारंटी है कि सीमा पार से जिस तरीके से आतंकवाद वो पैदा करके भेजता रहा है वो अब आगे नहीं भेजेगा? या इस समस्या के समाधान की तरफ शौकत साहब जो ध्यान दिला रहे थे वो बड़ा दूरगामी सवाल है? हेमंत, ये बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान की बात करिए, अभी पाकिस्तान जो भी शब्द बोल रहा है ये उसकी मजबूरी है। आप इस चीज को समझें, वो कभी भी इस चीज को लागू नहीं करेगा, उसकी फितरत है, उसके डीएनए में ये चीज है। इसलिए आप ये विश्वास कर लेना कि वो इसके बाद ऐसा नहीं करेगा, वो आतंकी फैक्ट्री नहीं लगाएगा, वो हिंदुस्तान पर प्रॉक्सी वॉर नहीं करेगा। ये सब झूठ है और इस पर भरोसा कभी नहीं किया जा सकता। इतिहास साक्षी है, अटल जी ने क्या नहीं किया था। मोदी जी उसके खुद के घर में मेहमान बनकर चले गए थे, क्या नहीं हुआ। पाकिस्तान बैकफायर हमेशा करता है। उससे पहले भी हमने क्या नहीं किया, उनके सैनिकों को इतनी बड़ी तादाद में वापस लौटाया, जमीन जो हमने जीत ली थी जंग में उसको वापस